पर हम किसान वर्ग से छे हमारी एक समस्या ना बहुत सारी छे, एक नहीं है। अगली बार पिछली बार भी आप आया था, कड़ाई ना को सीजन चल रहा था, आपने किसान को संघर्ष से देखो, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से छे कितो संघर्ष करो, ओका बाद कड़ाई लगाई, अब प्याज आई गए, प्याज ना को कोई भाव नहीं आई, किसान का प्याज फेंकनू पड़ लो या तो गार्डन में चढ़ानू पड़ लो, तो आप कई कर रहा किसान न काले ना आपकी सरकार कई कर रही, खाद मिली नहीं रो, माइक में कई दिक्कत है, खाद मिली नहीं रो। दूसरी बात सोयाबीन, खंडवा जिला में सोयाबीन पैदा नहीं हुआ। सोयाबीन के बाद प्याज की फसल खराब होने के बाद अब किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि जनप्रतिनिधियों के सामने वे अपने नाराजगी और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खंडवा विधायक को एक किसान अपनी समस्या बताकर खरी खोटी सुनाते हुए दिख रहे हैं। विधायक जी से इसलिए नाराज हुए थे कि पिछली बार भी आए थे, अभी कली का सीजन था जब, तो बहुत पानी गिर रहा था और बहुत संघर्ष से किसान ने कली पैदा की, और जब कली घर लाने की बारी आई तो इतनी बारिश हुई कि किसान बहुत परेशान हुआ, 1 महीना परेशान रहा, इतना पानी गिरा कलियों पे। जैसे तैसे कली रखी घर और फिर प्याज लगाए, तो प्याज को भी आज 3 से 4 महीने हो गए लगने को। अब प्याज निकालने की बारी आई तो ना तो भाव है और ना ही प्याज एवरेज दे रही है, पूरे थ्रिप्स लग गए उस पे। विधायक से ही नाराजगी थी क्या आपको? नहीं, विधायक जी से विशेषकर नाराजगी नहीं थी, जितने भी जनप्रतिनिधि है, बीजेपी के हो चाहे कोई भी हो, जितने भी जनप्रतिनिधि है खंडवा के, सबसे नाराजगी है। क्यों ऐसा लगता है कि आपके साथ नहीं देते जनप्रतिनिधि? तो ऐसा लग ही रहा है जैसे अभी सोयाबीन निकली नहीं, बड़ी मुश्किल से 50 किलो 1 क्विंटल 1 एकड़ में सोयाबीन हुई है, और जैसे तैसे सोयाबीन हुई और उसके बाद भाव भी नहीं मिला। उन्होंने वो भावांतर की योजना ला दी, सोयाबीन बिका है 2500 और भावांतर देंगे 4500 वाले को, तो मेरे को बताओ क्या मिल रहा है उसको, किसान को मिल क्या रहा है? और ना ही बीमा राशि आई, ना राहत राशि आई खंडवा जिले में। अब आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि सर्वे हो प्याज का, या तो प्याज का बीमा राशि दो या तो फिर उसका भाव बढ़ाओ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो भागीरथी बने और हमारे किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया। और आज माँ नर्मदा 52 ग्रामों में माँ ने प्रवेश किया है। यहाँ पर किसान भाई उपस्थित हुए हैं, किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि माँ नर्मदा का आगमन आपके खेतों में हुआ है। अगर पाइपलाइन की कहीं टूट फूट होती है तो हम अधिकारियों का सपोर्ट करें, क्योंकि हम अगर छोटी सी भी पाइपलाइन हमारे खेत में करते हैं, दिक्कत होती है तो उसको इस समस्या का समाधान भी करते हैं, तो हमारे अधिकारियों का भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी हमारे लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और किसान भाइयों के लिए खुशी की बात यह है कि आज किसान के खेत में पानी आया है तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसका दुगना दाम मिलेगा किसानों को, और किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। तो ये चिंता की है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो चिंता की है, क्योंकि किसान की चिंता करने वाली हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। और ऐसी अनगिनत योजनाएं चल रही है, किसान भाइयों का लाभ भी मिलता है, किसी क्षेत्र में भी देखें हर योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई को मिल रहा है। अभी हमारे किसान भाई मायूस है, मैं इस पीड़ा को समझती हूँ, पर आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए निरंतर मैं सोमवार मंगलवार माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करती हूँ, और मैं निरंतर चिंता करती हूँ कि मेरे किसान भाइयों को कैसे फायदा हो, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ, तो आपके दर्द को भली भांति समझती हूँ। तो मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि मेरे किसान भाइयों के चेहरे पे मुस्कान आए। और मैं पुनः इस मंच के माध्यम से हमारे स्वर्गीय नंदू भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने भागीरथ बन के आए और आज किसान के खेतों तक जो पानी पहुँचाया है उसमें उनका बहुत ही योगदान है।